हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एस खान फिज़िक्स। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। पहला पॉइंट है वेव टू चार्ज। इसमें हम पहला पॉइंट होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई है, एक चार्ज है नेगेटिव, और एक और चार्ज है, ये तो टच कर रहे हैं आपस में। टच, ये न्यूट्रल है। इन दोनों को कांटेक्ट में लाने पर कुछ ऐसा होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे कि हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। न्यूट्रल वो चार्ज होते हैं विच एटम हैव इक्वल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल उसे कहते हैं। और इस मेथड का एक कंडीशन है कि जिस दो चार्ज को हम टच करवा रहे हैं, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन से डायरेक्ट कांटेक्ट से हम चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसमें इन दोनों का शेप, साइज, मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम होना चाहिए एकदम। सेकंड पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप सभी इसको नोट्स भी करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। ये एक और कंडक्टर है जिसके साथ बी अटैच है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। अब हम इन दोनों को ऐसे टच करवाएं, जब इस कंडक्टर को हम इस कंडक्टर के पास लाएंगे तो ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिससे ये पास आते जाएंगे, तब ये जो नेगेटिव चार्ज और ये दो नेगेटिव चार्ज एकदम रिपल होगा, जिससे इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा कि ए पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। और हमारा थर्ड पॉइंट आता है कोलाम्स लॉ, इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। इसमें हम एक चार्ज लेते हैं Q1 और एक चार्ज लेते हैं Q2, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R मान लेते हैं। तो ये दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। फोर्स 1 ड्यू टू 2, ये नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है, इसलिए। तो इससे हमें दो चीज़ पता चलती है कि जो फोर्स है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इन दोनों की चार्ज, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो फोर्स है वो कम होते जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस बढ़ाया 4, तो फोर्स आएगा 1/60। तो चलो इन दोनों को मिलाते हैं तो एक और रिज़ल्ट आता है, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 R²। और यहाँ पे K आएगा। K इसलिए आएगा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आ जाता है। K एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है मीडियम पे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
ये मैं ऐसे गलती से बन गया, आप सीधे बनाना आर एफ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होती जाएगी। अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड चार्ज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड चार्ज फोर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या कितनी है देखते हैं। जो फोर्स ऑफ चार्ज है उसका फॉर्मूला है ये Q1 Q2 R², और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है उसका फॉर्मूला है G M1 M2 R²। ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है, बस दोनों के बीच में मास और चार्ज का फ़र्क है बस। और दूसरी चीज़ आती है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों में ही सेम है, जो है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। और तीसरा आता है acts along line joining center। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सेस एज वेल एज अट्रैक्टिव एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो रिपल भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट करती है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ये आप सब नोट्स बनाते जाइए इन सभी का, ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चलिए हम लेक्चर का एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप सब ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, जिसके तीनों पॉइंट पे 3 चार्जेस है, वो भी पॉजिटिव। इन साइड का जो ये देखिए ये साइड है ए, और इन तीनों को मैंने ABC से रिप्रेजेंट किया है। और हमें पता लगाना है फाइंड द F net ऑन चार्ज एट वर्टेक्स C। जो ये C चार्ज है Q प्लस, इसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है यही पता लगाना है हमें कि इन दोनों इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये Q1 है वो इसको इस तरफ रिपल कर रहा है, और जो ये वाला है वो उसको इस तरफ रिपल कर रहा है। फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो हम फोर्स ऑन C ड्यू टू B पता लगाते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू B फॉर्मूला लगे K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 और Q2 सेम है इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं KQ² अपॉन R²। इसको हम F मानते हैं। इस फोर्स ऑन C ड्यू टू A भी वही आएगा, इसको भी हम F मानते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से है। F नेट कहीं यहाँ से निकलेगा, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, और ये है F नेट। F नेट निकालने का तरीका आप सभी को पता है। इसका एक फॉर्मूला है F नेट रूट A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। रूट A² है हमारा F², क्योंकि हमने इसको भी F माना है और इसको भी F माना है। B की जगह भी F² आएगा, क्योंकि ये भी हमने F माना है। फिर 2AB F इंटू F² cos 60 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कट गया, F² 3F² इज इक्वल टू F√3। F की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे KQ² अपॉन R²। √3। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। F नेट हमारा ये निकला। आज अब हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और प्लीज़ मेरे पिछले वाले वीडियो भी जाके देख लीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगा।